जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली हम लोग मॉर्निंग में 7 बजे आप लोगों के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं जिसमें हम लोग ईवीएस का कॉन्सेप्ट है जो कि इकोसिस्टम, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आप सभी ने यदि बीपीएससी तैयारी 3.0 और 2.0 का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको अवश्य पता चला होगा कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आज के बाद कभी नहीं छूटेगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो का सबसे पहले होने वाला फायदे को समझते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस क्लास को देखते हैं तो इसमें आपको केवल बीपीएससी तैयारी 4.0 ही नहीं बल्कि यदि आप किसी स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको ये काम करने वाला है। आगामी बिहार एसएससी जो कि होने वाला एग्जाम है वहां भी आपको ये काम कर जाएगा। और रेलवे की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ईवीएस जो है ये साइंस से मिलता जुलता पार्ट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपके रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बिना देर का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोसिस्टम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र। और यहाँ से बीपीएससी तैयारी 2.0 में या 3.0 में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो चलिए हम लोग बिना देर का यह क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम का, पहले हम लोग इन चीजों को समझ लें कि इकोसिस्टम होता क्या है। देखिए, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो उस परिवेश में हमें क्या सब देखने को मिलता है। देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में क्या होता है, वहां वायु उपस्थित रहता है, वहां जल उपस्थित रहता है, वहां अग्नि उपस्थित रहता है और वहां प्रमुख रूप से मिट्टी तो अवश्य पाए जाते हैं। ये सारी चीजें यहाँ उपस्थित रहता है। और इनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मनुष्य एवं कीट पतंग यहाँ पर क्या रहते हैं तो उपस्थित रहते हैं। देखिए, अगर हम लोग दोनों देखें ध्यान से तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो वायु, जल, अग्नि और मिट्टी है इन सभी चीजों में जीव नहीं होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो अजैव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजैव। जबकि मनुष्य, जानवर एवं कीट पतंग में क्या होते हैं तो इसमें जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जीव जो होता है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो जैव बोलते हैं। तो देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि हम जिस परिवेश में है उसमें जैव भी है और क्या है, अजैव भी है। अतः इन्हीं दोनों का जो संबंध होता है, इन्हीं दोनों के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अतः हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जैव समुदाय एवं अजैव समुदाय के सम्मिलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर इन परिवेश के स्थानांतरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इनके स्थानांतरण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, इनका प्रभाव किनके ऊपर पड़ने वाला होता है तो वो जैव समुदाय पर इनके परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल से आपको ये समझाते हैं। यदि आप किसी गांव में निवास कर रहे हैं, ठीक है, किसी गांव में निवास कर रहे हैं तो इस गांव में आप क्या देखते हो, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है, इन सभी चीजों में आपका क्या है तो शरीर यहाँ पर क्या हो जाता है तो शरीर फिट हो जाता है। परंतु जब आप यहाँ से छोड़कर किसी शहर में चले जाते हैं तो वहां का जो वातावरण होता है उनका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। ठीक है, जिससे कि आपको प्रभाव किस रूप में, जैसे कोई बीमारी हो जाना, ठीक है, खांसी, सर्दी, बुखार, इन सारी
चीजों का परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। कब? जब आप स्थानांतरण करते हैं तब, क्योंकि इसका वजह है कि आप जिस समुदाय में रह रहे थे वहां आपका पारिस्थितिकी अच्छी तरीके से वो एडजस्ट हो गया था, परंतु स्थान परिवर्तन से इसमें क्या हुआ, तो बदलाव देखने को मिला। अतः वहां के सभी जैव और अजैव समुदाय का संबंध जो होता है वही क्या कहलाता है, पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। देखिए, इन इकोलॉजी सिस्टम को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जीव को समझते हैं कि जीव कितने तरह का होता है। ठीक है, अगर हम लोग जीव की बात करें तो जीव आपका दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, स्वपोषी, जिसे हम लोग ऑटोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। एक स्वपोषी होता है, दूसरा क्या होता है, परपोषी होता है। स्वपोषी की अगर हम लोग बात करें, स्वपोषी किसे बोलेंगे, तो स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं निर्मित कर लेते हैं। ठीक है, यह अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते। जैसे हम लोग सभी हरे पेड़ पौधे की बात करें, ये अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर न रह करके ये स्वयं क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, तो ये बना लेते हैं। ठीक है, तो अतः ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपोषी। हम लोग परपोषी को समझते हैं। देखिए, ये परपोषी लिखा हुआ, इसको हिट्रोट्रोपिक के नाम से जानते हैं। परपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य जीवों के ऊपर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। एग्जाम्पल, यदि मनुष्य की बात करें, वह अपने भोजन के लिए कहाँ आश्रित रहते हैं, तो फसलों पर निर्भर करते हैं। इसी तरीके से जानवर की बात करें तो वह भी भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर ही क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषी बोलेंगे। हम लोग परपोषी जीव की बात करें तो ये एक नहीं बिल्कुल चार तरीके का होता है। पहला कौन होता है, तो पहला होता है सहजीविता, सहभोगिता, परजीविता और क्या होता है, मिलितो जीविता। परपोषी कितने तरह का, चार तरह का। सहजीविता, उसके बाद सहभोगिता, और उसके बाद परजीविता, और उसके बाद क्या होता है, मिलितो जीविता। हम लोग इनके बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है, जीवों का वैसा संबंध जिसमें एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रहता है और उनसे एक दूसरे को क्या होता है, फायदा होता है। दोनों जीव एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों को उससे क्या होता है, फायदा होता है। जैसे हम लोग बात करें कि कोई जानवर है, जैसे हम लोग एग्जांपल में क्या लेना है, भैंस। तो इस भैंस में क्या देखते हैं कि इनके शरीर पर क्या आ जाता है, तो ढील आ जाता है, या भैंस के कान में क्या होता है, तो कान में क्या होता है, इसके अंदर गंदा जमा हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी जानवर के शरीर पर ढील हो जाए या कान में गंदा हो जाए, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि पक्षी वगैरह आकर के क्या करते हैं, इनके शरीर पर बैठते हैं और ढील और कान के गंदा को निकाल करके खा लेता है। तो इससे क्या होता है कि उन पक्षी को उसके कान का जो गंदा है उसमें बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, उसे ग्रहण करके अपना पेट भर लिया और उस जानवर का जो था उसका कान भी क्या हो गया, साफ हो गया। तो इससे देखिए दोनों को एक दूसरे को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अतः सहजीविता इसी जीव को कहते हैं। तो जीवों का वैसा संबंध जिससे दोनों को क्या हो, प्रॉफिट हो। आप लोग लाइकेन का नाम सुने होंगे। ठीक है, लाइकेन जो होता है ये क्या होता है, कवक एवं शैवाल का क्या होता है, तो समूह होता है। ठीक है, कवक एवं शैवाल का समूह क्या होता है, लाइकेन होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, अच्छा खासा संबंध होता है। अतः हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो सहजीविता बोल सकते हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं। अगला क्या है, सहभोगिता। इसकी बात करें, देखिए सहभोगिता में क्या होता है कि जीवों का ऐसा संबंध जिसमें केवल एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्या बोले हम,
कि दो जीव एक दूसरे से रिलेटेड है, उसमें एक को प्रॉफिट है परंतु दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करें एपीफाइट का पौधा, आप लोग वीडियो समाप्त के बाद एक बार गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एपीफाइट का पौधा, तो आप देखेंगे क्या कि ये पौधा किसी वृक्ष के ऊपर ही ये उगा हुआ रहता है। उससे क्या होता है कि यह अपना पोषण तो करता है परंतु जिस पौधे के ऊपर है ये उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। अतः इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइट का पौधा बोलते हैं और इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, सहभोगिता बोलेंगे। आइए हम लोग परजीविता की बात करते हैं। देखिए परजीविता में क्या होता है, जीवों का वैसा संबंध जिसमें एक को प्रॉफिट और दूसरे को क्या होता है, नुकसान। जैसे अपना ही बात कर लें, देखिए हम लोगों के सिर में क्या हो जाता है तो ढील हो जाता है। ढील क्या करता है कि हमारे ये जो है ब्लड शरीर से लेता है और वो तो अपना पेट भर लेता है परंतु हमारे सर के जो ब्लड है उनको क्या कर लेता है, वो लेने के बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देता है। जैसे हम लोग मच्छर की बात करें, मच्छर शरीर पे आके बैठेगा, ब्लड को क्या करता है वो ले लेता है, उसका तो पेट भर गया, उससे उनको प्रॉफिट हो गया परंतु हमें क्या दे देता है, नुकसान दे देता है। इसी तरीके का जो वायरस होता है वो शरीर में प्रवेश कर उन्हें बेनिफिट हो जाता है, जबकि उन जीवों के शरीर में जिसमें प्रवेश किया उसको क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे तो परजीविता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर समझते हैं, मृतोजीविता की बात करते हैं। देखिए मृतोजीविता की अगर हम लोग बात समझें, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन मरे हुए सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं। कुछ जीव इस आस में लगाया रहता है कि उधर कोई जीव अगर मरा तो हम उसी को अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। जैसे चील की बात करें, चील क्या है तो मरे हुए जीवों के शरीर का मांस खा करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग मृतोजीविता कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे की ओर समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इकोसिस्टम का प्रकार, आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा इकोसिस्टम कितने तरह का होता है। देखिए इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, इकोसिस्टम कितने तरह का होता है तो दो तरह का होता है। एक क्या होता है तो जैव घटक होता है और दूसरी बात करें दूसरा क्या होता है तो अजैव घटक होता है। जैव घटक क्या होते हैं तो जैव घटक वे होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं तो जीव पाए जाते हैं, परंतु जिसमें जीव नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अजैव घटक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जीव होगा उसे जैव घटक और जिसमें जीव नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो अजैव घटक के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम लोग जैव घटक की बात करें, इसमें तीन तरह का आता है। देखिए कौन सा, पहला जो होता है वो क्या होता है, एक जीव ऐसा जो क्या काम करता है, उत्पादक करने का, अर्थात प्रोड्यूसर का काम करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर का काम करता है, प्रोड्यूसर इसमें उत्पादक का काम करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उपभोक्ता का काम करता है। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है तो वो होता है किस रूप में तो अपघटक के रूप में होता है। देखिए उत्पादक को प्रोड्यूसर, उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, ये जो है उपभोक्ता क्या कहलाता है, कंज्यूमर, जबकि अपघटक को हम लोग क्या बोलते हैं, डीकंपोजर बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं तो डीकंपोजर कहते हैं। आइए हम लोग पहले इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला अगर हम लोग बात करें उत्पादक का, उत्पादक कौन होते हैं तो जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं स्वपोषी, वे सभी जीव क्या कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं। और आपने पीछे पढ़ चुका है कि स्वपोषी कौन होता है तो सभी हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं तो स्वपोषी होते हैं। अतः सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे, उत्पादक। आइए हम लोग उपभोक्ता को समझते हैं। देखिए उपभोक्ता हम लोग किसे बोलते हैं, जो उत्पादक को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो उत्पादक को ग्रहण करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और जो
उत्पादक एवं उपभोक्ता को ही ग्रहण कर लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अपघटक के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों का ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि सभी हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक को ग्रहण करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो उपभोक्ता और उत्पादक को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। आइए हम लोग इन चीजों को समझते हैं। देखिए उपभोक्ता जो होते हैं ये भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा जो होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। देखिए हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता इसकी बात करें, यह क्या करता है, अगर ये हरे पेड़ पौधे है, साग सब्जी है, तो इन्हीं चीजों को खा करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे साग सब्जी को प्राप्त कर लेते हैं भोजन के रूप में, वही क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए जैसे में हम लोग बात करें गाय, देखिए गाय क्या होता है, पेड़ पौधे घास फूस खा के रह जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें बकरी, क्या खा के रह जाते हैं, घास फूस, और ये क्या करते हैं, पत्तियों को खा करके रह जाते हैं। अगर हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता इन पेड़ पौधों को भी ग्रहण करते हैं, ठीक है, साग सब्जी को भी ग्रहण करते हैं, परंतु इनके साथ साथ प्राथमिक उपभोक्ता को भी अपनों क्या करते हैं, भोजन बना लेता है। जैसे हम लोग मौनक की बात करें तो मौनक साग सब्जी को भी खाती है, ठीक है, साग सब्जी को भी भोजन के रूप में लेती है, जबकि हम लोग बकरी का मांस भी देखते हैं कि किस रूप में ले लेता है, तो ये भोजन के रूप में इसे भी ग्रहण कर लेता है। अतः मौनक क्या है, तो वो उत्पादक को भी खाता है जबकि प्राथमिक उपभोक्ता को भी। अतः जो साग भी खाता है और मांस भी खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाहारी। और जो केवल साग खाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो शाकाहारी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता प्राय क्या होते हैं, शाकाहारी, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, सर्वाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता की अगर हम लोग बात करें वो क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में बना लेते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक उपभोक्ता। जैसे शेर, शेर केवल क्या खाते हैं, तो शेर केवल मांस को खा करके जीवित रहते हैं। अतः जो केवल मांस खाता है वो क्या होता है, तो वो होता है मांसाहारी। अतः आप लोगों को यहाँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो एक बार इसका, तो चलिए हम लोग आगे क्यों एक बार समझने का और इसे प्रयास करते हैं इस आकृति की मदद से। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो कौन होता है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कौन, तो सूर्य। अतः पृथ्वी पर के सभी जीव जो होते हैं सूर्य से क्या करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अतः हम ये कह सकते हैं कि सूर्य जो है ऊर्जा का एक क्या है, प्रमुख स्रोत है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो इसी से ऊर्जा प्राप्त करता है प्रत्येक जीव, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी भी इसी से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ का ऊर्जा जो है वो पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं, तो ग्रहण कर लेते हैं। अब इसमें से अगर हम लोग बात करें तो इसे, इस पेड़ पौधे को कौन ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे को उपभोक्ता इसे क्या कर लेते हैं, तो ग्रहण कर लेते हैं। और आपने पीछे पढ़ा कि उपभोक्ता भी कितने तरह का होता है, 3, प्राथमिक, द्वितीयक और क्या कहलाएगा, तृतीयक। बकरी की बात करें तो बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। अगर मानव की बात करें तो ये द्वितीयक है, जबकि हम लोग शेर या चीता की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएंगे। और इनके मरने के बाद जो इसका शरीर का गला हुआ भाग या मांस को खाता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है क्या, अपघटक के नाम से जाना जाता है, जिसे हम
लोग चील इसकी बात करते हैं, ठीक है, कवक इसकी बात करते हैं, जीवाणु इसकी बात करते हैं। ये सभी के सभी क्या अपघटक है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो केवल पेड़ पौधे साग को खाकर रहते हैं उसे हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होता, शाकाहारी होता। द्वितीयक की बात करें, पेड़ पौधे यानी साग को भी खाता और मांस भी खाता, जैसे मानव दोनों है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वाहारी बोलते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को ही खाते हैं, तो अतः ये क्या हो जाएंगे, तो ये मांस खाते हैं, अतः इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मांसाहारी के नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस ऊर्जा की बात करते हैं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था, तो लिंडमैन, ठीक है। लिंडमैन ने क्या किया था, लिंडमैन ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो इस नियम को देने वाला कौन था, तो इस नियम को दिया था किसने, तो लिंडमैन ने इस नियम को दिया था। देखिए इनका कहना था कि प्रत्येक जीव की बात करें, ठीक है, प्रत्येक जीव की बात करें तो जीव में 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्या होती है, ऊर्जा स्थानांतरित होती है। एक जीव से दूसरे जीव में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है, 10%। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक आकृति की मदद से समझने का आप लोग ध्यान देंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इस पिरामिड को बना करके, देखिए अगर यहाँ पर सबसे नीचे क्या होता है, तो उत्पादक, उसके बाद कौन होता है, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता होता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर कौन होते हैं, अपघटक होते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग बोले कि अगर यदि यहाँ पर 1 लाख, ठीक है, कितना, तो 1 लाख जो है यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। कहां पर, तो उत्पादक के पास। उत्पादक के पास जब इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो अगले जो उपभोक्ता के पास जाएगा इसका केवल कितना % जाएगा, तो 10%। तो 1 लाख का जब 10% निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा, तो 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा स्थानांतरित होगी। और इनको जो ग्रहण करेगा वो अपघटक है, और अपघटक के पास इसका कितना % जाएगा, तो 10%। और इसके पास कितना पहुंचेंगे, तो वो पहुंचेंगे कितने, तो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंचेंगे। अतः इस प्रकार प्रत्येक जीव में ऊर्जा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। एक बार हम लोग उपभोक्ता के तीनों श्रेणी को लेकर के चलते हैं। देखिए ये पेड़ जो है ये क्या करेंगे, किससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो सूर्य से ऊर्जा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। और मान लिया जाए कि सूर्य जो है वो कितना, तो वो 1 लाख किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो ये ऊर्जा का जो उत्पादन कर रहा है इसका कितना % आएगा, तो 10%। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा। आप सभी को पता, इसके बाद ऊर्जा किसमें जाएगा, तो ये जाएगा उपभोक्ता के पास। जबकि उपभोक्ता कितने तरह का, तो 3 तरह का। तो इसका 10% इसके पास जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10% में, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा कितना, तो 1000 किलो कैलोरी के रूप में आएगा। जबकि आगे अगर हम लोग बात करें तो इसका 10% द्वितीयक के पास जाएगा, तो 10% कितना निकलेगा, 100 किलो कैलोरी के रूप में आ जाएगा। और आगे अगर हम लोग बात करें इसका 10% ट्रांसफर होगा आगे उपभोक्ता के पास, तो वो कितना हो जाएगा, तो 10 किलो कैलोरी हो जाएगा टोटल ऊर्जा। और इनके बाद किसके पास जाता है, तो वो होता है कौन, अपघटक। और अपघटक के पास कितना पहुंचेगा, तो इस 10 का कितना, तो 10%। और आप सभी को पता है 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा
का क्या होगा, स्थानांतरण होता है। अतः यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम था किसका, लिंडमैन का। इस प्रकार प्रत्येक जीव में ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। अतः इसी वजह से देखिए इतना जो है सूर्य का जो ऊर्जा आता है उसका सर्वाधिक 10% कौन ग्रहण करता है, तो पेड़ पौधे। यही वजह है कि पेड़ पौधे की आयु सबसे क्या होती है, अधिक होता है। उसके बाद प्रत्येक जीवों की आयु क्या होती है, धीरे धीरे घटती चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन रखिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली लेकर के आपके पास आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद बच्चों।